Good morning, student. Today we will discuss the stages of rectifications of error. Today we will discuss the stages of rectification. Stages of rectification. तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू। राजे जो इसकी स्टेजेस है, इसकी स्टेजेस में आप को ये बताया जाएगा कि आपने एरर किस स्टेज पे ठीक करनी है। तो देर आर 3 स्टेजेस। नंबर 1 बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो आप राजे अपनी एरर्स को ठीक करोगे जब आपका ट्रायल बैलेंस अभी बनानी है, ठीक है जी। और दूसरी स्टेज है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। और जो तीसरी स्टेज है मेरे पास वो है राजे आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल काउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल काउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल काउंट। तो राजे 3 स्टेजेस के ऊपर आपको रेक्टिफिकेशन ठीक करनी है, ठीक है राजे। तो अगर आप बात करें फर्स्ट स्टेप की कि आपका जो है एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो राजे इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टेज आती है, इसमें 3 तरह की एरर है। सबसे पहले है सिंगल अकाउंटिंग एरर, सिंगल अकाउंट एरर, यानी कि इसमें जो एरर है वो वन साइडेड है, एक अकाउंट में आपकी एरर है। अगर आपकी एरर एक अकाउंट में है तो राजे उसको आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में ठीक करोगे, सीधा लेजर में ठीक करोगे, ठीक है राजे। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या चीज़। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 3 में क्या है, जैसे आप बात करोगे कि हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो पहली स्टेटमेंट है कि द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाई ₹100। आपकी परचेज बुक का जो वो अंडर कास्ट है ₹100, यानी कि आपकी परचेज बुक कम है, परचेज बुक क्या है, कम है। तो राजे इसको आप सीधा परचेज अकाउंट में ठीक करोगे। आपको परचेज अकाउंट क्या कर देना, डेबिट कर देना ₹100 से। इससे आपका ये वाली एरर जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹100। इस तरह से होगा क्या कि आपकी ये जो डेबिट साइड थी वो ₹100 से कम सी, वो ठीक हो जाएगी। द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹50। तो रिटर्न इनवर्ड बुक जो है उसमें ₹50 आपने कम लिखे हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, जो उसका लेजर होएगा रिटर्न इनवर्ड का, उसमें ना ₹50 आपने क्या कर देने, डेबिट कर देने हैं, ठीक है जी। सेकंड, आप इस एरर को कैसे ठीक करोगे, रिटर्न इनवर्ड बुक जो है, रिटर्न इनवर्ड बुक, उसको आपने डेबिट कर देना है, शुड बी डेबिटेड बाय ₹50, ठीक है जी। तो इससे जो रिटर्न इनवर्ड का लेजर होएगा उसमें ₹50 आ जाएंगे डेबिट साइड में, और आपकी ये एरर ठीक हो जानी है। ए सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने जो डेप्रिसिएशन के ₹250 आपने डेबिट नहीं किए, तो जिसकी वजह से आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या हो गया, 250 की कमी हो गई है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देना है।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शुड बी डेबिटेड बाय ₹250। आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया तो अब आप डेबिट कर देंगे, यानी कि जो इसका लेजर होएगा उसके डेबिट साइड में हम ₹250 डाल देंगे। क्लियर। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ए पेमेंट ऑफ ₹75 सैलरी हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट। आपने सैलरी अकाउंट को 2 बार डेबिट कर दिया है, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, आपने सैलरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में ₹75 डाल देने हैं, जिससे आपका एक्सेस 75 कैंसिल हो जाएगा। सैलरी ₹75 शुड बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आपने ₹75 डाल देने हैं, जिससे ₹75 का जो एक्सेस है डेबिट साइड वाला वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना जी। इसके बाद इन्होंने लिखा है द टोटल ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक 1500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। बिल रिसीवेबल के 1500 जो हैं आपने वो क्रेडिट साइड में डाल दिए, ठीक है जी, बाय मिस्टेक। तो आपको करना क्या होएगा कि आपको बिल रिसीवेबल अब डबल अमाउंट से आपको डेबिट करना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट आपको डेबिट करना होएगा, विल बी डेबिटेड बाय ₹3000। आपने डेबिट में ₹1500 लिखने थे बीआर के, आपने बीआर की क्रेडिट साइड में ₹1500 लिख दिए। अब एक बार डेबिट में 1500 लिखोगे तो पुराने 1500 कैंसिल और एक 1500 और आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमें चाहिए, इसलिए हमें ₹3000 डेबिट में डालने पड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर द कैरिड सेल टू द हरी ऑल्सो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक हैज़ बीन पोस्टेड 115। तो आपने ₹115 पोस्ट कर दिए हरी के अकाउंट में, जबकि ₹151 की आपकी सेल है। तो आपने ₹36 जो हैं वो कम डेबिट किए, ठीक है जी। तो आपको 36 से क्या कर देना है, हरी को डेबिट कर देना। आपने हरी के लेजर में ₹36 कम डेबिट किए, हरी ₹36 विल बी डेबिटेड। हरी के डेबिट में आपने ₹36 कम डाले, तो वो हमें डालने पड़ेंगे ताकि ये ठीक हो जाए। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इनटू डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट हैज़ बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट को आपने डेबिट नहीं किया, डिस्काउंट अकाउंट को आपने डेबिट नहीं किया 25 से, तो आपको डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो 7 ट्रांजैक्शन डिस्काउंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹25। तो आप देख रहे हो कि राजा कि अगर एरर सिंगल अकाउंट की है तो हम सीधा इसको ठीक करेंगे लेजर में, ठीक है जी। तो सीधा आप लेजर में ठीक कर सकते हो इसको। अगर आपकी लेजर की डेबिट साइड में पैसे कम है तो आप डेबिट साइड में पैसे लिख लो, अगर आपके लेजर की क्रेडिट साइड में पैसे कम है तो आप क्रेडिट साइड में पैसे लिखकर अपने उस अकाउंट्स को, पर्टिकुलर अकाउंट्स को ठीक कर सकते हो। अब राजे मेरे पास रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर है 2 अकाउंट्स वाली। मेरे पास सेकंड आती है एरर, ठीक है जी, एरर इन 2 अकाउंट्स, एरर इन 2 अकाउंट विद सेम अमाउंट, एरर इन 2 अकाउंट विद सेम अमाउंट। अगर आपकी एरर 2 तरफा है, यानी कि 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, तब आपने क्या करना है राजे। अगर आपकी एरर 2 तरह की है तो राजे आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करनी है, जनरल एंट्रियों का सहारा लेना है। राजे मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 4। राजे मेरे पास लिखा हुआ है कि बिल्डर बिल 4600 फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल शेड वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। आपने एक बिल्डिंग बनाई है 4600 रुपीज़ की, आपने गलती से रिपेयर को डेबिट कर दिया। और राजा आपको करना क्या है कि जो रिपेयर गलती से डेबिट हो गई है,
ठीक है, उस रिपेयर अकाउंट को आपने क्रेडिट करके कैंसिल कर देना है। और डेबिट में आपको क्या करना था, बिल्डिंग, उस जगह पे आपको बिल्डिंग लेके आना है। डेबिट में जो रिपेयर था उसको आपने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अब आपकी डेबिट साइड खाली हो गई है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बिल्डिंग। तो आपने 500 रुपये से ये एंट्री करके दिखानी है, ठीक है जी, क्योंकि आपके बिल्डिंग अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ गई थी और रिपेयर अकाउंट में भी। सेकंड ये बात कर रहे हैं कि रिपेयर टू प्लांट अमाउंटिंग ₹900 हैड बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अभी आपने रिपेयर कराई है और गलती से आपने क्या कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो गलती से प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो गया है उस प्लांट एंड मशीनरी को कैंसिल करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी को कर दीजिए क्रेडिट, ठीक है जी। इससे आपकी डेबिट साइड खाली हो जाएगी। और डेबिट साइड में आपने किसको लेके आना था, रिपेयर को, तो वहाँ पे आप रिपेयर फिट कर दीजिए। आपकी जो रिपेयर है वो वहाँ पे आ रही है आपकी 900 रुपीज़ की, ठीक है जी स्टूडेंट। अब मेरे पास थर्ड एंट्री है कि वेजेस पे टू फॉर्म वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टन एडिशन टू द मशीनरी 340 डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। 340 रुपये अपने प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन की है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी ही बनवाई है आपने, और पर आपने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया। अगर आपने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया है तो वेजेस को आपको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, और आपने डेबिट करना है प्लांट एंड मशीनरी को, क्योंकि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो, ठीक है जी, तो उसको रिपेयर नहीं माना जाएगा। जितना भी खर्चा आया वो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 340 रुपीज़, ठीक है जी। अब राजे बात करेंगे फोर्थ एंट्री की। राजे फोर्थ एंट्री में क्या है कि चेक फॉर ₹75 रिसीव फ्रॉम एस देसाई वाज क्रेडिट टू द आर देसाई। आपने एस देसाई को क्रेडिट करने की बजाय आर देसाई को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। तो आप इसको देखें, ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो आप देख रहे हो कि इसमें जो आर देसाई है वो आपने क्रेडिट कर दिया रॉन्गली। तो सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आर देसाई को डेबिट करोगे, आर देसाई को डेबिट करोगे, और जो एस देसाई है उसको तो आपने क्रेडिट करना ही है, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो इस तरीके से आप ये अपनी एंट्री को ठीक करोगे। 750 रुपीज़ की एंट्री है, 750 रुपीज़ की एंट्री है जी। इसके बाद आज आप बात करेंगे कि गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹700 रिटर्न टू विभाषा व रिटर्न इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नो एंट्री वाज मेड। 700 रुपये का जी गुड्स आपके पास वापस आया पर आपने कोई एंट्री नहीं की और स्टॉक को आप क्लोजिंग स्टॉक में रख दिया आपने, ठीक है जी। तो आप सेल्स रिटर्न की एंट्री करोगे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू विपाशा, आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न डेबिट टू विपाशा 700 रुपीज़, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैश रिसीव 500 फ्रॉम द कल्पना हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड वाज कैरिड टू द पर्सनल अकाउंट। राजा आपने एंट्री करनी थी, ठीक है, आपको बैड डेट रिकवर्ड हुआ है, कैश को डेबिट टू बैड डेट रिकवर करनी थी, आपने कैश को डेबिट टू कल्पना कर दिया। कल्पना गलती से क्रेडिट हो गया है, तो कल्पना को कैंसिल करने के लिए पहले आप इसे डेबिट कीजिए क्योंकि ये गलती से क्रेडिट है। अब क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखना था, बैड डेट रिकवर्ड, तो वो लिखिए बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है जी। तो ये रही एंट्री है आपकी 500 रुपीज़ की, क्लियर। आप स्टूडेंट हम आगे चलेंगे। इसके बाद जी हमारे पास एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम अभिषेक 3100 हैज़ बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक 310। अरे 3100 की परचेज़ की है आपने, लेकिन परचेज बुक में आपने सिर्फ 310 की एंट्री नोट की है। तो परचेज बुक में अगर एंट्री नहीं की तो आपने कंप्लीट एंट्री करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अभिषेक
तो परचेज अकाउंट से ही लेजर बनते हैं। दैट मीन्स अभिषेक का लेजर भी गलत है और परचेज का लेजर भी गलत है, इसलिए आपने कंप्लीट एंट्री करनी उतने रुपये से जितने रुपये से आपने इसको कम नोट किया। आपने 2790 रुपये से कम नोट की है परचेज और अभिषेक का अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद राजे आपने गुड सोल्ड टू निराशा 475 हैवन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक 345, 475 रुपये का आपने सामान बेचा लेकिन 745 रुपये नोट कर लिए, ज़्यादा नोट कर लिए पर सेल बुक में। तो अभी आपने क्या करना है, एंट्री को रिवर्स कर देना है, सेल्स को डेबिट कर देना है और निराशा को क्या कर देना है, क्रेडिट, क्योंकि आपने सेल अकाउंट और निराशा का अकाउंट दोनों ही ज़्यादा लिख दिए हैं। 270 रुपये से आपने सेल ज़्यादा कर दी थी, वो आपने डेबिट करके कैंसिल कर दी, और निराशा को भी आपने डेबिट कर दिया था 270 से ज़्यादा, तो उसको आपने क्रेडिट करके क्या कर दिया है, इसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है राजे। अब स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या, कि यदि आपने ये जो एरर की है, ये एरर है 2 अकाउंट्स में सेम अमाउंट से, ठीक है जी। तो जितनी भी एग्जाम्पलें कर रहे हो आप उसकी राजे फॉलोअप भी आपने करनी है, राइट। अब राजे मेरे पास जो स्टेजेस आ रही है आगे, वो आ रही है एरर इन 3 स्टेजेस। एरर इन 3 स्टेजेस, एरर इन 3 स्टेजेस। इसमें ना जी क्या है कि जब आप रॉन्गली परचेज बुक में एंट्री करने की बजाय सेल बुक में कर देते हो, या सेल बुक में करने की बजाय परचेज बुक में कर देते हो, या बीआर में एंट्री करनी है तो वीपी बुक में कर देते हो, तो इस तरह की जब गलतियां करते हो तो राजे आपकी ये जो एरर है वो 3 अकाउंट्स वाली हो जाती है। मैं राजे इलस्ट्रेशन 6 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। राजे मेरे पास क्या है कि आपने ए परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹305 फ्रॉम द राहगीर वाज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। आपने जो परचेज की है पर आपने एंट्री किस में कर दी, सेल बुक में। तो एंट्री आपने क्या कर दिया, आपने क्या है कि आपने परचेज की है, आपने एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू राहगीर। तो राजे आपने किया क्या, आपने राहगीर को डेबिट कर दिया गलती से, आपने गलती से क्या कर दिया, राहगीर को डेबिट कर दिया और सेल को क्या कर दिया, क्रेडिट। ये एंट्री सही है और ये गलत है, और आपने गलत एंट्री कर रखी है। अब आपको करना क्या है, ये जो राहगीर डेबिट हुआ है, ठीक है जी, डेबिट हुआ है 3050 से, ये राहगीर डेबिट हुआ है 3050 से, उस राहगीर को आपने कर देना है क्रेडिट, राहगीर को आपने क्रेडिट कर देना है 3050 से, ठीक है जी। अब आपकी डेबिट साइड ख़त्म हो गई। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट साइड में आपके किसको लिखना है, परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट को लिखना है, ठीक है जी, क्लियर। आपने डेबिट साइड ठीक कर ली। सेल जो गलती से क्रेडिट हो गई है, अरे जी सेल को करिए डेबिट, आपने सेल को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है जी। अब आपकी ये क्रेडिट साइड भी खाली होगी। यहाँ पे इसको लेके आना है राहगीर को जो ओरिजिनल है, और एक जो गलती से डेबिट हो गया था वो आपने क्रेडिट कर दिया। तो 3050 ये और 3050 वो है। अगर आप दोनों को देखो तो आपके पास यहाँ पे 6100 का अमाउंट बनेगा। इस तरीके से जो नीचे वाली एंट्री है उसमें देख रहे हो कि आप 3 अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप एंट्री करोगे, ठीक है जी। आगे राजे इन्होंने बात की है कि सेल्स रिटर्न 600 फ्रॉम वाई वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। आपने जी सेल्स रिटर्न, आपके पास गुड्स आया है, आपके पास एंट्री क्या होनी थी राजे, आपने एंट्री करनी थी सेल्स रिटर्न डेबिट टू वाई, पर आपने एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आपने ये वाली एंट्री कर दी और अमाउंट है इसका 600 का। अब आप ये जो रॉन्ग एंट्री देख रहे हो ये वाली, इसको आपने ठीक करना है।
वाई जो गलती से डेबिट रहा है, वाई को करो क्रेडिट। वाई आपने क्रेडिट कर दिया 600 से। अब आपकी डेबिट साइड कैंसिल खाली हो गई। यहाँ पे किसको लेके आओ आप, सेल्स रिटर्न को। आपने यहाँ पे किसको लेके आए, सेल्स रिटर्न डेबिट 600, राइट। अब आपने ठीक करनी है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न आपने गलती से क्रेडिट कर रखा है, इसको डेबिट करके कैंसिल करें। परचेज रिटर्न को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। परचेज रिटर्न आपने डेबिट कर दिया 600, आपकी क्रेडिट साइड खाली हो गई है। यहाँ पे किसको लेके आना है, जो ओरिजिनल वाई है, और एक वाई जो आपने गलती से डेबिट कर दिया वो पड़ा है, और एक ओरिजिनल। अब 600 का पहले और 600 फिर, तो टोटल कितने हो गए, 1200। तो इस तरीके से जो एंट्री करोगे, ठीक है राजे, बात समझ आ रही है आपको। और इसी तरह की एक थर्ड एंट्री देखें आप कि बिल रिसीवेबल आपको रिसीव हुआ 2000 रुपये का अमर से, तो आपकी एंट्री क्या बनती है, बिल रिसीवेबल डेबिट टू अमर, कितने का, 2000 का। ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। और आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, आपने अमर को डेबिट कर दिया, क्योंकि आपने बिल्स पेबल बुक में एंट्री कर दी है, तो उसका मतलब क्या बन गया कि आपने अमर को बिल पे किया 2000 का, आपने ये वाली एंट्री कर दी। अब इसको आपने ठीक कैसे करना है, इस एंट्री को, जो अमर गलती से डेबिट है उस अमर को क्या कर दीजिए, क्रेडिट 2000 से। आपकी डेबिट साइड खाली हो गई। यहाँ पे किसको लेके आए, बिल रिसीवेबल को, क्योंकि आपने बिल रिसीवेबल को ही डेबिट करना था, ठीक है जी। अब आप ठीक करेंगे क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल जो गलती से क्रेडिट है, उस बिल्स पेबल को करें आप डेबिट, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्रेडिट साइड खाली होगी। क्रेडिट साइड किसको लेके आना, अमर को। ये अमर ओरिजिनल है, और एक जो गलती से डेबिट हो गया था वो आपने क्रेडिट किया 2000 का ये है, और 2000 का ओरिजिनल है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4000। तो इस तरीके से आप ये एंट्री कर पाओगे, ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको। और जी मेरे पास फोर्थ है इसमें कि 250 रुपीज़ की सेल किया आपने प्रेम को, वह रिकॉर्डेड कर दिया आपने परचेज बुक में, तो एंट्री आपकी क्या बनती है, ओरिजिनल प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल। ये तो करेक्ट एंट्री है, पर आपने एंट्री क्या कर दी, आपने एंट्री कर दी है परचेज डेबिट टू प्रेम, और ये जो है एंट्री आपकी 2500 की है, 2500 की ये आप एंट्री कर रहे हो। आपने इसको ठीक करना है। परचेज जो गलती से डेबिट है, उस परचेज को आप क्या कर दो, क्रेडिट, ठीक है जी। तो डेबिट साइड खाली होगी, डेबिट में किसको लेके आओ आप, प्रेम को, ठीक है जी। अब आपकी क्रेडिट साइड में प्रेम लिखा हुआ है, इसको आप डेबिट करो, क्योंकि ये रॉन्ग प्रेम है। डेबिट करोगे तो एक 2500 पहले पड़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000। ये साइड खाली होगी, यहाँ पे किसको लेके आओ आप, सेल को। तो इस तरीके से आप ये वाली एंट्री कर पाओगे, ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको। और आज अब बात करेंगे एंट्री नंबर ई की। राजे ई में क्या है कि परचेज रिटर्न हुई है 1700 की सचिन को, परचेज रिटर्न है, तो आपने एंट्री क्या करनी है, सचिन अकाउंट डेबिट, सचिन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री करनी है आपने करेक्ट। पर आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, आपने इसको सेल्स रिटर्न मान लिया, आपने सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया है और सचिन को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि आपने एंट्री सेल्स रिटर्न में कर दी, ठीक है जी। तो ये जो एंट्री है आपकी 1700 की है, आपने ये वाली रॉन्ग एंट्री कर दी है। अब इसको ठीक कैसे करोगे, सचिन जो क्रेडिट है उसको आप क्या कर दो, डेबिट। आपने सचिन को डेबिट कर दिया 1700 से, आपकी क्रेडिट साइड कैंसिल। यहाँ पे आप किसको लेके आओगे, परचेज रिटर्न को,
आपकी कैरिड साइड खाली हो गई है, यहाँ पे किसको फिट कीजिए, परचेज रिटर्न को 1700 से। ठीक है जी। अब ये जो सेल्स रिटर्न आपने गलती से डेबिट कर रखा है, उस सेल्स रिटर्न को क्या कीजिए आप, क्रेडिट। अगर आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करोगे 1700 से, तो आपकी डेबिट साइड कैंसिल होगी, खाली होगी। यहाँ पे सचिन को लेके, एक सचिन रॉन्ग है, एक सचिन ओरिजिनल वाला है, तो दोनों मिला के इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, 3400। इस तरीके से आप ये एंट्री कर पाओगे। ठीक है जी। एक सेकंड लास्ट एंट्री है कि आपको 2200 रुपये का BR रिसीव हुआ है ना, बिल पेबल दिया आपने 2200 रुपये का अखिल को, और आपने BR बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आपकी ओरिजिनल एंट्री क्या थी, ओरिजिनल एंट्री थी अखिल डेबिट टू बिल्स पेएबल, और आपने करेक्ट एंट्री क्या कर दी, आपने बिल्स रिसीवेबल डेबिट कर दिया और अखिल को क्या कर दिया, क्रेडिट। ये वाली आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है। अमाउंट है इसका 2200 का, 2200 का अमाउंट है। अब आप इसको ठीक कैसे करोगे, वेरी सिंपल। जो राजे बिल रिसीवेबल आपने डेबिट किया है रॉन्गली, उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट करने से होगा क्या कि आपकी डेबिट साइड खाली हो गई है, तो डेबिट साइड में आप किसको लिखो, अखिल को। डेबिट साइड में आप अखिल लिखोगे 2200 रुपये का। इसके बाद क्या हुआ कि जो अखिल आपने गलती से क्रेडिट किया है, जब उसको डेबिट करोगे, ठीक है जी, वो डेबिट कर दिया 2200 का। अब क्रेडिट साइड में आपने किसको लेके आना है, बिल्स पेबल को। ठीक है जी, बिल्स पेबल आपने लेके आना है 2200 का। ठीक है जी। अब देखिए कि BR गलती से डेबिट था, आपने कर दिया क्रेडिट, तो डेबिट साइड कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या लिख लिया आपने, अखिल को, जो ओरिजिनल है। ठीक है जी। एक अखिल गलती से क्रेडिट है, जब इसको आप डेबिट करोगे तो 2200 को तो पहले ही पड़ा है। ठीक है जी। 2200 और 2200 कितना हो गया, 4400। और जो क्रेडिट साइड खाली होगी तो वहाँ पे आपने क्या डाल दिया, बिल्स पेबल। तो इस तरीके से आप ये एंट्री को रेक्टिफाई कर पाओगे। तो जो लास्ट एंट्री है कि आपने परचेज की है 3300 की सुरेंद्र से, और आपने परचेज टर्न बुक में एंट्री कर दी। आपने करेक्ट एंट्री आपकी क्या बनती है, आपकी करेक्ट एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। ठीक है जी। और आपने एंट्री क्या कर दी, आपने सुरेंद्र को डेबिट कर दिया है और परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, क्रेडिट। परचेज रिटर्न को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट 3300 से। ठीक है जी। अब इसको आप ठीक कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। सुरेंद्र जो गलती से डेबिट है, सुरेंद्र को कर दो क्रेडिट। जो सुरेंद्र गलती से डेबिट है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 3300 से। आपकी डेबिट साइड खाली होगी। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओरिजिनल एंट्री से देखिए, यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है 3300। आपकी डेबिट साइड ठीक हो गई। अब क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न आपने गलती से कर रखा है, इस परचेज रिटर्न को आप डेबिट करो ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो परचेज रिटर्न आपने जैसे ही डेबिट किया तो आपकी क्रेडिट साइड खाली होगी। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सुरेंद्र। एक सुरेंद्र पहले पड़ा है, तो कितना हो गया, डबल 6600। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि एग्जाम्पल 6 तक आपको जो भी मैंने सिंगल एरर, डबल काउंट एरर और जो है एरर इन 3 अकाउंट्स, एरर इन 3 अकाउंट्स, जब 3 अकाउंट्स में एरर होती हैं तो वो मैंने आपको करके दिखाया कैसे करना है। तो 1 अकाउंट वाली एरर, 2 अकाउंट वाली एरर और 3 अकाउंट्स वाली एरर को आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ये किस तरीके से की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको राजे 6 एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है और साथ में इसकी फॉलोअप करनी है। ठीक है राजे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एरर
जो एरर है, एरर इन 2 अकाउंट्स, अगर एरर होती है 2 अकाउंट्स में, ठीक है जी, और होती है विद डिफरेंट अमाउंट से, सेम अमाउंट से नहीं, अगर एरर 2 अकाउंट्स में होती है और डिफरेंट अमाउंट से होती है, देन फिर आपको क्या करना है, इस एरर को सीधा अकाउंट्स में ठीक करना है। इट विल बी रेक्टिफाइड, ठीक है, डायरेक्टली इन अकाउंट्स, इन अकाउंट। जो एरर सीधी ठीक होएगी, ठीक है, तो सीधी इसको अकाउंट्स में ही ठीक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नो नीड ऑफ जर्नल एंट्री, इसमें आपको जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने लेजर बनाए हुए हैं उसी में आपने ठीक करना है। अगर किसी लेजर की डेबिट साइड कम है तो उसमें आप डेबिट साइड में अमाउंट डाल दो, अगर किसी लेजर की क्रेडिट साइड कम है तो आप क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है राजे। तो एग्जाम्पल 6 तक राजे आप कंप्लीट करोगे और साथ में इसकी फॉलोअप करोगे, ठीक है राजे। थैंक यू।